एक बार की बात है। एक गांव में बबलू अपनी पत्नी सुधा के साथ रहा करता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सुधा अक्सर गणपति के मंदिर में जाकर अपने हाथों से बने हुए मोदक उन्हें खिलाया करती थी, क्योंकि वह गणपति को ही अपना बेटा मानती थी। वहीं बबलू पास के एक मिल में काम किया करता था। एक दिन जब सुधा गणपति को भोग लगा रही होती है, तब पंडित जी कहते हैं, सुधा बेटी, तुम रोज रोज इतनी सुबह सुबह उठकर मोदक बनाकर मंदिर में भोग लगाने आती हो। थोड़ा देर से भी आओगी तब भी तुम्हारा भोग पहले लगा दिया करूंगा मैं। नहीं पंडित जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे गणपति को सुबह सुबह भूखा रहना पड़े, इसीलिए मैं सबसे पहले उनको खाना खिलाती हूँ। ठीक है बेटी, तुम्हें जो सही लगे करो, तेरी भी सुनेगा। ऐसे ही कुछ दिन चलता है, लेकिन एक दिन कुछ लोग बबलू को उठाकर उसके घर तक लाते हैं। बबलू को काफी चोट लगी हुई थी। ये देख सुधा कहती है, क्या हुआ इन्हें? ये सब किसने किया? भाभी जी, काम करते समय एक मशीन का हिस्सा बबलू भाई के ऊपर गिर गया था, जिस वजह से उन्हें इतनी चोट लगी है। डॉक्टर को दिखा दिया है, लेकिन अब ये काम नहीं कर पाएंगे। आप इनका ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर वो सब वहां से चले जाते हैं। बबलू की ऐसी हालत देख सुधा बहुत रोती है और उस रात को वह गणपति के सामने ही रोते रोते सो जाती है। अगले दिन फिर से मोदक बनाकर बप्पा के मंदिर जाती है और उनको भोग लगाती है। ये देख पंडित कहता है, बेटी, तुम यहाँ, तुम्हें अपने पति के पास होना चाहिए। हाँ पंडित जी, बस मैं बप्पा को भोग लगाकर चली जाऊंगी। बेटी, अब कुछ सोचा है क्या करोगी तुम अकेले? क्योंकि बबलू का ध्यान भी अब से तुम्हें ही रखना है। मुझे कोई राह नहीं दिख रही पंडित जी, अब बप्पा ही कुछ करेंगे। हाँ बेटी, लेकिन क्या मैं एक सलाह दूं? तुम मोदक बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, चाहो तो कुछ मोदक बनाकर उसे बेच दो, तुम्हें उसके कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। सुधा पंडित जी की बात सुनकर घर आ जाती है और ये सब कुछ बबलू को बताती है। बबलू भी उसको मोदक बनाने को कहता है और अब सुधा घर में रखे थोड़े बहुत सामान से मोदक बनाकर गांव में बेचने जाती है, जहां गांव वालों को सुधा के हाथ का बनाया हुआ मोदक बहुत पसंद आता है और कुछ ही देर में सारे मोदक बिक जाते हैं और ये सब देखकर सुधा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये मोदक तो बहुत जल्दी बिक गए। अब मैं कल से और ज्यादा मोदक बनाकर लाऊंगी। सुधा अगले दिन और मोदक बनाने में लग गई, लेकिन ज्यादा मेहनत की वजह से वो बीमार भी पड़ गई और तभी उसने बप्पा को पुकारा। बप्पा, अब अगर मैं भी बीमार पड़ गई तो मेरे पति का ध्यान कौन रखेगा? आपको भोग कौन लगाएगा? इतना कहते ही सुधा के घर में एक बालक आता है और वो कहता है, मैं हूं ना, बताओ क्या करना है। कौन हो तुम बालक? मेरा नाम गुन्नू है और मैं पास के गांव से ही हूं। मैंने सुना आपको मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं आ गया। लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो, मेरी मदद कैसे करोगे? मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे अपने हाथ का खाना बनाकर दे देना। गुन्नू की बातें सुनकर सुधा हंसने लगती है और उसकी बात मान जाती है और गुन्नू सुधा की मदद करने लग जाता है। गुन्नू गांव में जाकर मोदक बेच कर आने लगा और सुधा उसको खाना बनाकर देने लगी। जाते जाते गुन्नू सुधा से कहता है, आपके हाथों में जादू है, आपके हाथों के मोदक में जैसे अमृत है। अच्छा, चलो अभी घर जाओ, शाम होने वाली है, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। सुधा उसकी बातों पर अक्सर हंस दिया करती थी और दिन ब दिन बबलू भी ठीक होने लगा था। सुधा रोज सबसे पहले अपने हाथ के बने मोदक से बप्पा को भोग लगाती, फिर उसके बाद वो बेचने जाती। ऐसे कई दिन निकल गए। गुन्नू भी सुधा की मदद को आ जाया करता था। देखते ही देखते सुधा के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और वो अपने लिए बड़ा सा घर और एक हलवाई की दुकान खरीद लेती है। सुधा बहन, जरा अपने दुकान के सबसे स्वादिष्ट मोदक हमें भी तो खिला दो। जी जरूर। आसपास के गांव वाले भी सुधा से मोदक खरीदने के लिए आने लगे और सुधा इतने मोदक बना ही नहीं पाती थी कि सभी की पूर्ति कर सके।
तब वह कुछ कर्मचारी काम के लिए रख लेती है, जिनको वह कहती है, देखो तुम सब मिलकर मोदक बनाओ, जितना जल्दी बन सके। जी हम बना देंगे, लेकिन लोग तो यहाँ आपके हाथों के मोदक लेने आते हैं। किसी को क्या पता लगेगा कि मोदक मैंने बनाए हैं या तुम लोगों ने। चलो जल्दी काम करो। अब सुधा खुद मोदक ना बनाकर कर्मचारियों से बनवाने लगी। तब एक दिन गुन्नू सुधा के पास जाकर कहता है, माँ, अब आपके मोदक में वो स्वाद नहीं आता, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही मोदक बना रही हूँ। माँ, मोदक में मिलावट सिर्फ प्रेम की होनी चाहिए, किसी और चीज की नहीं। तुम अभी भी बच्चे हो, मुझे मत सिखाओ काम कैसे करना है। सुधा पैसों के आगे गुन्नू की बात को अनसुना कर देती है और अब वो अक्सर बप्पा को भी दूसरों के हाथ का बना हुआ मोदक का ही भोग लगाने लगी थी। उसके बाद से गुन्नू ने सुधा के पास जाना छोड़ दिया था। अब सुधा को भी गुन्नू की मदद की जरूरत नहीं लगती थी और सुधा पैसे की लालच में ऐसी फंसी कि उसने अपने कर्मचारी को कहा, अगर जरूरत पड़े तो मोदक में मिलावट भी कर दो। सुधा के कहे अनुसार वैसा ही हुआ। अब मिलावटी मोदक बन गए। जैसे ही लोगों ने उसको खाया, लोग बीमार पड़ गए और लोगों ने सुधा से मोदक लेना बंद कर दिया। सुधा की फिर से वही हालत हो गई जो पहले थी। अब उसके पास एक वक्त के भोजन के लिए पैसे भी नहीं थे। उसकी ये हालत देखकर बबलू कहता है, तुम पैसों में इतनी अंधी हो गई थी कि तुमने बप्पा को ही मिलावटी मोदक का भोग लगा दिया। ये सब उसका ही परिणाम है। बप्पा तो सिर्फ तुम्हारे हाथ के बने मोदक ही खाना पसंद करते थे और इसीलिए वो मोदक लोगों को भी पसंद आए। लेकिन जब से तुमने मोदक में मिलावट की, उस मोदक को बप्पा ने भी स्वीकार नहीं किया। जाओ, जाकर उनसे माफी मांगो, अब तुम्हें वही माफ करेंगे। हाँ, पैसे की लालच में आकर मैंने अपने सबसे प्यारे बप्पा को भी मिलावट वाला मोदक खिला दिया। मुझे माफ करना गणपति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। सुधा अपने घर से रोते हुए सीधा बप्पा के मंदिर जाती है और बप्पा से कहती है, बप्पा मुझे माफ कर दो, आपने मुझे इतना कुछ दिया है और आपको ही भूल गई, मुझे माफ कर दो। बेटी, तुम चिंता मत करो, बप्पा सभी को एक मौका देते हैं सुधरने का। अब तुम घर जाओ और कल सुबह सच्चे मन और श्रद्धा से भोग लगाने आना। बप्पा उसी में खुश हो जाते हैं। पंडित की बात मान सुधा घर आ जाती है और अगले दिन बचे हुए सामान से मोदक बनाकर मंदिर ले जाती है और बप्पा को भोग लगाती है। फिर वो बप्पा से कहती है, बप्पा मुझे माफ करो और भोग स्वीकार करो, बप्पा मुझे माफ कर दो। यही कहते कहते सुधा वहीं बप्पा के पैरों में लेट जाती है और कुछ देर बाद उसके पीछे से आवाज आती है, माँ उठो, आप तो यहीं पर सो गईं। जल्दी उठो, हमें बहुत सारा मोदक बनाकर गांव में बेचना है। कौन? गुन्नू, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मुझसे गलती हो गई जो तुम्हारी बात नहीं मानी मैंने, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप मुझे इतना स्वादिष्ट मोदक खिलाती हो, बस वही रोज अपने हाथों से खिला दिया करो, मैं तो उसी में खुश हो जाता हूँ। चलो अब जल्दी करो, बहुत सारा काम है। हाँ चलो बेटा, अपने हाथ से बनाकर तुम्हें भोजन भी कराना है। सुधा घर आकर एक बार फिर से मोदक का काम शुरू करती है, जिसमें गुन्नू फिर से उसकी मदद करता है। इस बार सुधा पैसा कमाने के साथ साथ प्रेम भाव से लोगों को मोदक बेचा करती और रोज सुबह मंदिर जाकर बप्पा को भोग लगाती। और कुछ ही दिनों में श्रद्धा के पास दोबारा धन हो गया। लेकिन इस बार श्रद्धा ने लालच नहीं की और अपने सच्चे मन से भक्ति और व्यापार करती रही। एक दिन गुन्नू सुधा के हाथ से बना हुआ भोजन कर ही रहा होता है कि तभी वो कहता है, माँ, तुम्हारे हाथ के मोदक में बहुत स्वाद होते हैं, कल से 2 मोदक ज्यादा खिलाना मुझे, सुबह सुबह बहुत भूख लग जाती है मुझे। हाँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें मोदक तो खिलाया ही नहीं और सुबह सुबह तो बप्पा को भोग लगा कर आती हूँ। सुधा का इतना कहना ही था कि घर में शांति हो जाती है और तभी सुधा गुन्नू की तरफ पलट कर देखती है, जहां अब कोई भी नहीं था।
वह भागते हुए मंदिर जाती है और कहती है, बप्पा, आप इतने वक्त से मेरे पास थे, मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मैं अंधी थी जो आपके चमत्कार को देख ना सकी बप्पा। मुझे माफ कर दो, अनजाने में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। मुझे दर्शन दो बप्पा। सुधा के इतना कहते ही उसके पास गुन्नू आ जाता है, जिसके दोनों हाथों में मोदक होता है, और वो सुधा से कहता है, माँ, मैंने कहा था ना, आपके मोदक में बहुत स्वाद होते हैं। ये आपका प्यार ही था जो मैं आपके सामने हूं। इतना कहकर बप्पा वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद सुधा बप्पा की भक्ति और लोगों की मदद सच्चे मन से करने लगती है, और कुछ वक्त के बाद वो भी मां बन जाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है।